सबसे पहले तो यही कहूँगा कि हमारी हुकूमत जो है बराए मेहरबानी ये नज़र षानी करे कि अमीरों के लिए यहाँ पे कोई कानून नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ क्या गरीब मर रहा है। सारे के सारे मज़दूर आदमी को देख लें, वो बेचारा पहले कमा के थोड़ा बहुत अपना बच्चों का पेट पाल लेता था। आजकल जितना पेट्रोल महंगा हुआ है, आटा घी सारा कुछ महंगा हुआ है, तो आवाम को, अमीर को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन पड़ेगा फ़र्क तो सिर्फ़ और सिर्फ गरीब को फ़र्क पड़ेगा। तो इसलिए हुकूमत से यही अपील है कि बराए मेहरबानी पेट्रोल को नीचे लाएं, थोड़ा आवाम की सूरत हाल को देखें। गरीब मर रहा है और अमीर जो है, अमीर को फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ वकास अज़ीम और उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। पाकिस्तान की सियासत में एक बार फिर गर्मा गर्मी देखी जा रही है, क्योंकि इत्तेहादी हुकूमत ने आज बाकायदा तौर पर यह ऐलान कर दिया है कि वो ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेंगी। इससे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो इसके ऊपर गौर कर रही थी और सोच विचार कर रही थी कि ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लिया जाए या फिर ना लिया जाए। लेकिन कल वज़ीर ख़ारजा और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से जब मुलाकात की तो ज़िमनी इंतखाबात से मुताल्लिक़ मुशावरत की गई। और आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने बाकायदा तौर पर इस बात का ऐलान कर दिया है कि इत्तेहादी हुकूमत जो है, जिसमें 14 जमातें हैं, वो आने वाले ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेंगी। ये पहले ही हमें दिखाई दे रहा था कि जो इत्तेहादी हुकूमत है और 14 जमातें हैं वो इंतखाबात से भाग रही हैं, लेकिन उनकी तरफ से ये वजह भी पेश की जा रही थी कि ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेने का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अप्रैल के महीने के बाद अगर ज़िमनी इंतखाबात होते हैं तो फिर आगे 2 महीने बामुश्किल होते हैं। वैसे भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ये कानून है कि अगर 90 रोज़ या फिर तकरीबन 120 दिन का वक्फ़ा है कि इससे पहले अगर कहीं पर ज़िमनी इंतखाबात होते हैं तो उन इंतखाबात को फिर आम इंतखाबात के साथ ही कराया जाएगा। तो आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून और जितनी भी इत्तेहादी जमातें हैं, उन्होंने ये ऐलान कर दिया है कि वो ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेंगी। लेकिन इसके साथ साथ आप देखें तो आज चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेश हुए हैं और उन्होंने वहाँ पर कुछ सुप्रीम कोर्ट के सामने अपने जो मारूज़ात हैं वो पेश की हैं। और उनका ये कहना था कि वो मौजूदा हालात में आप बताएं कि मैं किस तरह इंतखाबात करा सकता हूँ। उन्होंने अदालत के सामने ये कहा कि जब अदालत से इलेक्शन कमीशन ने आरओज़ मांगे तो जुडिशरी ने इनकार कर दिया, और जब हुकूमत से फ़ंड्स मांगे गए तो इलेक्शन कमीशन को फ़ंड्स फराहम नहीं किए गए। इसी तरह जब फ़ौज से सिक्योरिटी मांगी गई तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को मुल्क के अंदर इंतखाबात कराने के लिए फ़ौज के एहलकार फराहम नहीं किए गए। ये ऐसे ख़दशात हैं जिनका जो तासुर है पिछले कई महीनों से दिखाई दे रहा था, और ये वाज़े हो रहा था कि मुल्क में ना तो ज़िमनी इंतखाबात होंगे और ना ही अगले जो आम इंतखाबात होंगे वो बर वक्त हो सकेंगे। लेकिन आज देखें कि इत्तेहादी हुकूमत की जानिब से जब बाकायदा तौर पर ये ऐलान कर दिया गया है कि आप ज़िमनी इंतखाबात में वो हिस्सा नहीं लेंगे, तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं वो अकेले अगर ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेते हैं और फ़र्ज़ किया कि ज़िमनी इंतखाबात हो जाते हैं, तो फिर उसके बाद जो नई सियासी हिकमत अमली होगी वो देखना होगी, क्योंकि अप्रैल का महीना पाकिस्तान की सियासत के लिए इंतहाई अहम है। सियासत जो है वो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट जिसमें 14 जमातें हैं उनसे संभाली नहीं जा रही, और आप देखें कि मईशत के हालात जो हैं वो भी इंतहाई बुरे दिखाई दे रहे हैं। अगरचे ये तवक्को की जा रही है कि अगले हफ्ते के दौरान पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल का एग्रीमेंट हो जाएगा, और उससे पहले वज़ीर ख़जाना पाकिस्तान में कौमी असम्बली के दौरान एक मिनी बजट पेश करने के बाद दुबई रवाना हो चुके हैं। और जितने भी दोस्त ममालिक हैं उनसे ये बार बार दरख्वास्त की जा रही है कि वो पाकिस्तान की इस मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान का साथ दें, ख़ास तौर पर सऊदी अरब, UAE और चीन से। लेकिन कुछ जो भारतीय चैनल हैं वहाँ पर आप देखें कि चीन के बारे में बहुत ही मनफी ख़बरें फैलाई जा रही हैं, और ये तासुर दिया जा रहा है कि शायद चीन जो है वो पाकिस्तान के रोल ओवर्स तकरीबन $2 अरब के हैं वो नहीं करेगा। ये भारतीय चैनल जो हैं वो बार बार इस बात को उछाल रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान और चीन की जो दोस्ती है वो कहा जाता है कि हिमालय के पहाड़ों से ज़्यादा मजबूत है, शहद से ज़्यादा मीठी है, और पाकिस्तान और चीन के दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो किसी भी किस्म से किसी भी ख़तरे से मुतासर नहीं हो सकते। तो पाकिस्तान की सियासत और मईशत के लिए अप्रैल का महीना इंतहाई अहम दिखाई दे रहा है, जब
फ़र्ज़ किया कि पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल का एग्रीमेंट हो भी जाता है तो इसके बाद भी पाकिस्तान में जो महंगाई का तूफ़ान है वो इसी तरह आता रहेगा, क्योंकि आज ही मूडी के जो चीफ़ इकोनॉमिस्ट हैं उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि सिर्फ IMF का जो मुआहदा है वो पाकिस्तान की मईशत को इस मंझधार से निकालने के लिए काफ़ी नहीं होगा, बल्कि फ्रेंडली कंट्रीज़ जो दोस्त ममालिक हैं उनको भी आगे बढ़ना होगा और पाकिस्तान को ख़ुद अपनी मईशत में ऐसी इस्लाहात करना होगी जिससे पाकिस्तान की आमदन में मुस्तकिल इजाफ़ा होता रहे और ख़ास तौर पर जो पावर सेक्टर है, गर्दशी कर्जा है, वो जो है कम हो सके। साथ ही साथ महंगाई अगर 33% से होती है तो अगले 2-3 महीने के बाद महंगाई कम हो, मईशत बेहतर हो तो उसके बाद आप देखेंगे कि इत्तेहादी हुकूमत बढ़ चढ़ कर आगे आएगी और इस बात का ऐलान करेगी कि वो इलेक्शन के लिए तैयार है, क्योंकि जब महंगाई कम होगी तो हो सकता है कि इत्तेहादी हुकूमत का जो वोट बैंक है वो बढ़ना शुरू हो जाए। लेकिन जब तक पाकिस्तान की मईशत ठीक नहीं होती उस वक्त तक आप देखेंगे कि इत्तेहादी हुकूमत इंतखाबात का ऐलान नहीं करेगी और इंतखाबात से भागती रहेगी, क्योंकि उनको ये डर है कि अगर मौजूदा हालात में वो इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं तो कोई भी जो वोटर है वो उनकी सपोर्ट नहीं करेगा, बल्कि उनकी जो सीटें हैं हो सकता है मज़ीद कम हो जाएं और लोग फिर सड़कों पर आकर एहतजाज कर दें, क्योंकि महंगाई इतनी है कि लोगों के लिए अब जो आमदन और अखराजात का तवाज़ुन है वो बरकरार रखना इंतहाई मुश्किल दिखाई दे रहा है। तो मौजूदा हालात में इत्तेहादी हुकूमत के लिए ज़िमनी इंतखाबात हों, आम इंतखाबात हों या फिर कोई भी इंतखाबात हों, वो यकीनन सियासी मौत होंगे। तो इसलिए सियासी मौत से बचने के लिए इत्तेहादी हुकूमत इलेक्शन ना तो बर वक्त कराने की ख्वाहिश रखती है, ना इरादा रखती है और इसके लिए मुख्तलिफ हीले बहाने ढूंढे जा रहे हैं। और इसके ऊपर आज जो मोहर है वो इत्तेहादी हुकूमत ने बाकायदा तौर पर यह ऐलान करके कर दिया है कि वो किसी भी सूरत में ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेंगे। आज के लिए ही इतना ही। इस वीडियो को आप कमेंट सेक्शन में जाकर लाइक कर सकते हैं और अपनी राय का भी इज़हार कर सकते हैं।